अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आगले कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज का जी ये है छोटा सा मुख्तसर सा व्लॉग, क्योंकि मैंने किसी के घर अफ्तारी भेजनी थी तो मैंने कहा चलें साथ साथ जल्दी से आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। वैसे तो ये रेसिपी आप सबको ही मालूम होगी, लेकिन हर किसी के बनाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करती हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ जी छोला चाट। छोला चाट की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने लिया जी थोड़ा सा एक आलू, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। छोले लेके जो बॉयल छोले थे उसको मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि गर्म करने से ना ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ साथ मैं भल्ले भी बना रही थी, तो भल्लों की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वो रेसिपी मेरे व्लॉग में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बस भल्लों की तैयारी हो रही है। ठीक है, मैंने कहा साथ साथ ये भल्ले भी बनाती जाती हूँ। और जो चना चाट की जो रेसिपी है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है और हर घर में ये चाट बनता है। अच्छा जी, मैं यहाँ साथ साथ फुल्कियाँ बना रही थी और फुल्कियाँ बनाना बहुत आसान है। थोड़े से बेसन में नमक और जो मसाला है वो मैंने डाल दिया, उसको मैंने मिक्स करके उसका बैटर बना दिया। अब ऑयल अच्छा सा गर्म करके, और ये जो चम्मच आपको नज़र आ रहा है ना, जो ये सुराख वाला चम्मच है, जो चावलों वाला चम्मच होता है, उसको मैंने लिया। इस पे देखिए मैंने बेसन को डाला और इस तरह उसको मिक्स करते करते ही देखें इसके जो सुराख हैं उसमें से ये बेसन जो है वो निकलना शुरू हो गया। वो बिल्कुल राउंड राउंड बनना शुरू हो जाते हैं। और यकीन जानिए ये चाट के ऊपर जब आप डालते हैं तो ये बहुत टेस्टी होता है और क्रंची से ही होते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से ये जो फुल्कियाँ हैं वो मैंने बनानी शुरू कर दी थी। चलें जी, साथ साथ मैं आपको एडवांस ईद मुबारक भी कर दूं। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान के रोज़े, कुल मोमिन मुसलमानों के रोज़े, हमारी नियतें, हमारी इबादत, हमारी तरावी, कुरान पाक का ख़त्म, जो जो इबादतें हमने की अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल करें। आमीन सुम आमीन। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा तो ऑब्वियसली वो मंडे को आएगा 4 बजे। तो वो तो ईद तो खैर से गुज़र चुकी होगी। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे और अल्लाह ताला खैर की ईद हम सब की गुज़ारे। चलिए जी, अब छोलों में हम अपने मसाला जात ऐड करते हैं। सबसे पहले ये छोलों में मैंने डाल दिया बॉयल आलू। साथ में जो मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी काट के रखी थी, टमाटर, ग्रीन चिलीज़, पुदीना और लेमन, ये सारा हम इसमें ऐड कर देते हैं बारी बारी। नमक डालें आप हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि छोले बॉयल करते हुए भी हम नमक डालते हैं, इसलिए आप नमक को थोड़ा हल्का ही रखिएगा। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है जी अमचूर का पाउडर। अगर आपके पास अमचूर का, मेरे पास असल में इमली का पेस्ट नहीं था तो मैंने अमचूर का पाउडर डाल दिया। चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल दें, ये भी आपके अप टू टेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची वाला चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्ची वाला डाल दें। इसके बाद मैंने डाला है इसमें चाट मसाला, और अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन। लेमन को अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करके और इसमें आप डाल दीजिएगा। वैसे लेमन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। उसके बाद जी पुदीने वाली जो चटनी होती है दही की, वो थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है और ये छोला चाट को मज़ीद इन्हेंस कर देता है। बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर जी हमारे भल्ले भी रेडी हो चुके थे, क्योंकि मैंने जिनके घर अफ्तारी भेजनी थी तो मैंने सोचा कि चलें, क्योंकि मैं 3 बजे दोपहर के भेज रही थी, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ भल्ले और छोले ही भेजूँगी। पकोड़े मैंने उस टाइम पे नहीं बनाए थे। अच्छा, ये दही भल्लों की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। चलें जी, बस अब इसको मैं फ़ाइनल लुक दे रही हूँ। उन दोनों बोल्स जो हैं उनको मैंने ट्रे में रखा। अच्छा, चाट के ऊपर जो थोड़ा सा प्याज था वो मैंने ऐड कर दिया, और साथ में ही जो फुल्कियाँ मैंने बनाई थी ना, क्रंची सी फुल्कियाँ, वो मैं इसके ऊपर डाल के इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। जी, तो बल्लों के ऊपर मैंने दही भी डाल दिया है। बस इसको मैं फ़ाइनल लुक करती हूँ इसकी तैयार, और जी मैं अपने पड़ोस में इसको मैं भेज दूँगी। तो बस ये छोटा सा आज तक का मेरा ब्लॉग था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और मेरी तरफ़ से आपको एडवांस ईद मुबारक। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले मंडे को आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद।
तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।